और हम और आप जो बैठे हुए हैं वो जब वृद्ध होंगे तब क्या होगा, इसका तो अभी कल्पना कीजिएगा तो डर लगने लगा, इसलिए उसको नहीं सोचना। आप अगल बगल में देखेंगे जिसका जमीन लेकर के हम बैठे हुए फ्री में, आप देखिएगा कि बाजार में या कहीं भी गांव में कोई किसी से ज़मीन खरीदता है तो उसका हाथ जोड़ के उसको नमस्ते करता है, उससे प्रार्थना करता है कि सर आपने हमको ज़मीन दिया, जबकि उसको पैसा देता है, पैसा चुका के उनसे ज़मीन लिखवाता है, तब उनका हाथ जोड़ करके उनको आदर के साथ उनसे बात करता है। लेकिन जिसने आपको सारा ज़मीन जायदाद की बात छोड़िए, आप जितने बड़े अभी हुए हैं उतना बड़ा उसने ही किया है। वो एक मामूली सा आदमी जो आपके घर में बैठा हुआ, वो है आपके माता और पिता। इन्हीं दोनों के वजह से आप हैं। अगर उसी दिन उन्होंने आपका लालन पालन ठीक से नहीं किया होता तो शायद हम और आप अभी होते ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद सबसे बुरे व्यक्ति या सबसे जो खराब चीज़ है, हम ज़्यादातर सभी का नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये 50% से ज़्यादा लोगों के दिमाग में है। उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये क्लियर हो जाता तो हम और हमारी पत्नी और हमारे बच्चे थोड़ा फ्री हो जाते, कहीं जाते, कहीं कुछ करते, कोई काम करते ढंग से। बूढ़ा बूढ़ी नहीं चैन से रहने देते, जब देखिए बीमार पड़ जाते हैं, जब देखिए ये हमारे समाज की कटु सच्चाई है। और इसी के लिए ये इस संस्था का निर्माण हुआ है कि उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपना सब कुछ जिसके लिए किए, हम अपने ब्लड से जिसको खड़ा कर दिए, वो आज हमको खराब नज़रिए से या गलत तरीके से देखा। तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। और ये किसी जाति के लिए नहीं है, ना ही किसी धर्म के लिए, ये उस सभी के लिए है जो वृद्ध है, असहाय, और जिनको उनके बच्चे नहीं देखभाल करता। हमारे कल्चर में इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आज से 50 साल पहले अगर आप देखें तो शायद ही हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं आपको ये वृद्ध आश्रम की तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट दिखता हो। लेकिन आज के डेट में आप अगर जाएंगे तो बहुत जगह दिख जाएगा, और हर जगह ज़रूरत है। आने वाले समय में हो, क्या पता इस वृद्धाश्रम में हमको रहने का मौका मिले, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकते हैं। ये बात समझ लीजिए, अपने आप को विचारने की जरूरत है। इसीलिए अगर हम लोग स्वतः चाहेंगे तो इस फाउंडेशन के जरिए अपने फ्यूचर को हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि कम से कम हमको, अगर ये फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो अगर कल हमको अपने घर में दिक्कत होगी तो हम यहाँ आके रह सकते हैं। हमारा यहाँ भोजन पानी का व्यवस्था हो सकता है, दवा की व्यवस्था हो सकती है, रहने के लिए हमको छत मिल सकता है। इसी चीज़ों के लिए ये फाउंडेशन बना। तो शुरुआत में कार्यकर्ताओं को के कोई भी संस्था कार्यकर्ता के ही बदौलत चलती है, और जहाँ पे कार्यकर्ता, जिस संस्था की भी कार्यकर्ता मजबूत है, वो संस्था बहुत जल्दी ही अपनी बातों को समाज या अपने सोसाइटी समुदाय तक पहुंचा देता है। ये संगठन में भी ये शक्ति। एक आदमी डॉक्टर साहब अगर चाहें भी तो यहाँ के सारे लोगों को ये 2 दिन 4 दिन, ठीक है, ये कमाते हैं तो ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक ये किसी को खिला सकते हैं, सबको रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि ये उसके बाद भी कर सके, किसी की नहीं। उसी के लिए एक संस्था का निर्माण किया था कि भाई ये संस्था हमने आपको अभी बना करके दिया, अब आप लोग का है, आप लोग इसको ठीक से चलाएं। कार्यकर्ता का रोल यही समझना होगा हम लोगों को कि हम जो कार्यकर्ता हैं, हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ही बदौलत जा सकते हैं। और हमें से बहुत सारे लोग तो थे अभी जो इस हमारा कार्यक्रम हुआ था अभी भदर में, तो हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कमिश्नर ने फ़ोन किया था। तो असल में प्रिंट मीडिया पे मेरा इसलिए जोर होता है ज़्यादा कि हमको जानकारी है कि बिहार सरकार का एक विभाग है, आपको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जो पेपर आप देख भी नहीं पाते हैं अभी के वर्तमान में, आपके बिरौल में नहीं आता है पेपर,
वो पेपर की भी कटिंग, उस पेपर में भी अगर कोई न्यूज आता है तो उसका कटिंग डीएम, एसपी और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के टेबल पे जाता है। वो लोग पेपर पढ़ते नहीं, पदाधिकारी के टेबल पे भेजने का काम वही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का है। वो टेबल पे जरूर कटिंग पहुंचा हो। इस वजह से या तो कमिश्नर के संज्ञान में आया होगा या कभी डीएम के संज्ञान में आता है। तो वो जब देखते हैं जिस विभाग का वो कटिंग रहता है, जिस विभाग के बारे में, जैसे अभी कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि डॉक्टर के क्लिनिक पे ताला जरा हुआ पाया गया, मरीज हला कर रहे थे, मरीज को देख नहीं रहे डॉक्टर, ऐसा न्यूज़ अगर आ जाता है तो वो स्वास्थ्य विभाग के जो जिला के पदाधिकारी होंगे उनके टेबल पे वो न्यूज़ कट के चला जाता है। तो अगर कमिश्नर साहब हमारे संगठन का प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भविष्य को देख रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सामाजिक अनुभव काज करने का भी उनको है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको छोटी बात आप मत समझिए। और हम लोग जिला में इस स्तर से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं और लोगों का बहुत ही भला होगा, इसमें कोई शक नहीं। बस इतनी सी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को हमारे संस्थापक डायरेक्टर साहब का सर्वप्रथम तहे दिल से और अपने सारे सदस्यों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए हैं। और साथ ही साथ सर को हम लगभग 10 साल से जानते हैं और इन्हीं के हम एक शिष्य हैं जो इन्हीं के यहाँ कंपाउंडिंग करके आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सदस्यगण, जिस तरह का ये कंसेप्ट है, सर्वप्रथम हम आप अपने परिवार से शुरुआत करते हैं और देखते हैं तो हमारे ही माता पिता है, किसी न किसी कारणवश हम दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उनको समय नहीं दे पाते, उनको देख नहीं पाते, सही से उसको खाना पीना या जिस तरह का भी उनको सुविधा चाहिए हम आप नहीं दे पाते। सब कुछ है परंतु हमारे पास समय नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, उसके लिए ये करना, पर ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं कि वही माँ ने आज हमें उस लायक बनाया है जिस माँ पिता को हम नहीं देख पा रहे, उनका सेवा सत्कार नहीं कर पा रहे। ठीक वही चीज़ यह वृद्धाश्रम के रूप में सर ने उपलब्ध कराए हैं और इसमें हमें आपको तन से, मन से और धन से, तीनों चीज़ से पूर्ण रूपेण इसमें सेवा देना होगा। और किसी तरह का अपने मन में यह चीज़ नहीं रखना होगा कि हम इसमें कर रहे हैं हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। और इसका भविष्य जो है वो हम आप सभी देख रहे हैं। अभी जो संडे को भदर पंचायत में वहाँ यह सरकार भवन पे जो लगाया गया उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया और हमें 2-3 पेशेंट जो हमारे जान पहचान के थे उसके तरफ से आज फोन भी आया है। तो हमने कुशल मंगल पूछा तो हमने उनसे पूछा कि आपको जो यहाँ दवा मिला था उसके क्या रिजल्ट आपको है। तो उन्होंने हमें इस तरह से बताया कि हमने जो 2-3 हज़ार रुपया खर्च करके जांच करा के दवा लिया उतना रिजल्ट मुझे नहीं मिला जो हमें यह फ्री के दवा में मिला है। लोगों का तो यह कहना होता है कि अरे सरकारी दवा है, कोई मांगता बहुत पैसा मिला होगा, हाँ कुछ खर्चा कर देता, बाद बाकी तो सब अपने रखेगा। ऐसा सरकार का नियम से ऐसा दुनिया के लोग बना दिया है कि बस यही सोच हर पब्लिक के अंदर रहता है। परंतु इसमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम आप सेवा करते हैं और पूरा समय निकाल करके उस तरह से मेहनत करके और इनके जो आज कितने वर्षों से इनका जो सोच था उन पर यह आज उतर रहे हैं और यह शुरुआत हो रहा है। तो इसमें शुरुआती दौर में तो चाहे जैसा भी कार्य हो उसमें, चाहे वो सदस्यगण हो या जो भी कार्य करता है उनको शुरुआती दौर में परेशानी होता है, दिक्कत होता है, किसी से अच्छा बुरा भी सुनने को मिल जाता है या अपने संगठन में ही सदस्य में ही कुछ बात लेकर के नोकझोंक हो जाता है। परंतु इस सब पर ध्यान देते हुए ने हमें आपको एक तरह से मिल करके पूर्ण रूपेण से जो है इस पर ध्यान देकर काम करना है। और आगे की स्थिति में जैसे यहाँ जिनको जो भी तरह का कार्य सौंपा जाएगा, जिसको जिस पद के लिए नियुक्ति किया जाएगा, हम चाहते हैं और आप सभी से विनती करते हैं उसको पूर्ण रूपेण श्रद्धा भाव और
निस्वार्थ भाव से उसको सेवा करेंगे। यही मेरा आपसे कहना है। हम वहाँ के आदर्श अपार फाउंडेशन की ओर से हमारा सदर गार्जियन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्री राम साहब और हमर मैम के डॉक्टर साहब छे और आयल छे सबके अहाँ सबके प्रणाम करै छी। एहि सेवा के आदर्श अपार फाउंडेशन के एकेटा उद्देश्य है कि सेवा नीक हम हुनका नहीं करबै, नीक हम अपने आप के हेबै जब हम हुनका सेवा करबै। वाह, बहुत बढ़िया। ई लक्ष्य एकटा हमें अपने आप से अनुभव करे कि जब हम जन्म लेलिए तो वही माता पिता हमारे सारा गंदगी सारा चीज़ के देखभाल करलक। तो तै लेके कि अगर कोनो वृद्धा जाने के लिए सहायकी करे तो हुनकर मूत्र की जे भी होते हुनका लेल सेवा हमारे को पीछा नहीं हटबै। और साथक साथ कि ई सेवा केना चले, संस्था केना चले, ओहि के लेल जते भी हमारे समाज उपस्थित और वर्कर है वही सबके लिए भी सोचल पड़त, चाहे जहाँ दौड़े पड़े कि चाहे जे करे पड़े चाहे जहाँ जाए पड़े कि हम केकरो आकर्षित करबे आ प्रसारित करबे कि हमार संस्था केना आगे बढ़े। तो इस संस्था के साथ साथ जो पुण्य के काज है ये शायद हमरा सबके जीवन में पहली बार मिलते। और हम जब भेटलों डॉक्टर साहब से तो बड़ा पहली बार ये हमारे तो तीसरा है, लेकिन बड़ा हमरा तो एकटा माता पिता चल गए, लेकिन आब के देख लो कि वहाँ तो बहुत सारा माता पिता है, करे में भी बहुत सुंदर लागल। लेकिन जब तक हमारा शरीर में प्राण रहल तब तक हम तन मन धन से करब और जहाँ तक जाए पड़े यहाँ से पटना दिल्ली हम इस संस्था के लिए सारा कार्य करब, चाहे जे करे पड़े। और विशेष की जना हो सबके काम है कि एक दूसरे के प्रेरित करे। मीटिंग 15 दिन में हेते, 1 महीना में हेते, वैसे नहीं टेंशन है। टेंशन है कि आदर्श अपार फाउंडेशन के बारे में जन जन तक एक प्रचार करेगी ताकि एक आगे पहुँचते एक मैसेज देते यहाँ से, चाहे पटना जाए, जिला जाए कि कहीं भी जाए, ई फाउंडेशन जितने मजबूत होते तितने पुण्य के भागी हम वहाँ बनबे। आई सबके बुझियो हम ही डायरेक्टर छे, अही डायरेक्टर छे, तब जाके ई फाउंडेशन मजबूत होते। वाह। तै लेके सब एक एक व्यक्ति जितने उपस्थित छे तन मन धन से जखन जे चीज हो कहीं भी हो, ये नहीं कि हमरा शिवरे में ले तब जाके मदद करिए ना, कहीं भी कोई तरह का बात होते तो शिवर के नाम पर हमें और अपने नाम पर जाकर उनका मदद करवे कि हम लोग इस संस्था से आए हैं और 24 घंटा हम लोग आदर्श अपार फाउंडेशन के लिए मदद के लिए तैयार छे। आदर्श अपार फाउंडेशन मतलब जितने वर्कर छे से हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहन आई के लिए इस विशेष की कम अपने सब शिक्षित है, अच्छा होना है, प्रैक्टिस है। हम तो छोट छिकी और बहुत छोट से छिकी लेकिन बहुत अच्छा लागल और हमरा जे है कि हम करब और इस फुलवाड़ी नई दुनिया जो अभी दुनिया से इस दुनिया के मुताबिक इन्होंने काम किया और हर आदमी को इस दुनिया के अंदर गुजरना है और ये दुनिया किसी का नहीं, एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ और इस दुनिया के अंदर में सब सजावट, उस सजावट में ये सजावट एक बेहतरीन वाह। क्योंकि इंसान के साथ, हर इंसान के साथ हर इखलाक जो है सबसे बड़ी, इखलाक में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप और ये माँ बाप का स्थान में जगह जो अगर इत्मीनान की मिल जाएगी इससे बेहतर होगी। अभी इसका जो शुरुआत की ज़िंदगी है इस ज़िंदगी को हम लोग सभी आदमी मिल के इसमें जब हाथ दिया है तो मंजिल तक पहुंचाने का कोशिश करें, क्योंकि मंजिल पहुंचने के बाद ही शोहरत है। जब तक कि हम लोगों के सामने इस मेहनत का नाम नहीं होगा, इसका वजूद नहीं होगा, इसकी गिनती नहीं होगी, इसका सामना नहीं होगा, तब तक इसका कोई नहीं। हम लोगों की मेहनत से इस सामान को, इस जगह को, इस संस्था को मजबूत किला बना के खाए। वाह। और इसी बात पर मैं अपनी बात आदरणीय
डॉक्टर श्री राम कुमार और श्रीमती दुर्गा जी। वैसे आप लोग नाम दुर्गा के नाम से सुनते हैं, लेकिन हम बहुत दिनों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके आचार विचार हम भली भांति जानते हैं। तो नाम तो दुर्गा है, लेकिन वास्तव में कर्म और व्यवहार भी ऐसा हमको लगा। और उसके बाद साथ साथ यह अदृश्य अपार फाउंडेशन का संस्थापक के रूप में भी उभर के आए हैं। तो हम कुछ आप लोगों को यही कहना चाहते हैं, जब भी कहीं ड्यूटी लगता है या नौकरी लगता है, लोग नौकरी समझकर ड्यूटी समझकर कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी ड्यूटी लगेगी नौकरी के रूप में या ड्यूटी के रूप में, और यह ऐसा संस्था है, ऐसा सिस्टम है, यहाँ न ड्यूटी है न ही नौकरी है, यहाँ तो सेवा है। हमने सेवा के भाव से इन काम को आगे बढ़ाना है और सेवा के ही भाव से कार्य को करना। जैसे कि आप लोग बहुत कुछ बोल गए हैं, उतना मेरे पास शब्द ही नहीं है। जैसे अभी मुल्ला जी भी कुछ कह गए हैं, जिस सांस्कृतिक में हम जीवन जीते आए हैं, जिसकी ज़रूरत है वह कार्य इन्होंने स्टार्ट किया है। क्योंकि भगवान राम की कहानी भी मुझे याद आता है कि कहा है, माता पिता गुरु नाभि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाभि माता। कहा प्रातः काल उठ करके पहले नमस्कार प्रयोग होता है माता और पिता, उसके बाद यानी गुरु माने भगवान होता है। तीसरी स्थान भगवान दिया गया और प्रथम है माता पिता। जिस माता पिता को लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, कहीं सुने हैं कि भजन में, माँ का दिल जैसा दुनिया में किसी का दिल नहीं। और कितना दिल कोमल होता है माँ का, जो माँ के साथ कितना भी दुर्भाव वो पुत्र कर देती भी, अगर बेटा कहीं गिरता है तो माँ आह की आवाज़ देती है, लेकिन वह पुत्र समझ नहीं पाता है। अब ऐसी संस्थापक डॉक्टर श्री राम कुमार, जिसको स्थापना कर रहे हैं आपके गांव में, आपके मार्केट में, और यहीं से शुरुआत होने जा रहा है। जो हमने कुछ देखा भदर पंचायत में और बहुत ही अच्छा लगा, और उसका तारीफ भी बहुत लोग कर भी रहे हैं। और इसकी आवश्यकता भी यहाँ पर खास यह भी बात है कि यहाँ पर हमें सिखलाई भी मिलेगी। इस संस्था के द्वारा हमें जीवन जीने का एक सीख मिलेगा, और जीवन जीना भी एक कला होता है। जैसे हम कला समझते हैं, एक गीतकार होता है, एक विद्वान होता है, ये भी एक कला है। लेकिन कला यह भी है कि हम परिवार में कैसे जिएंगे, यहाँ से वो शिक्षा मिलता है। अगर यह कला नहीं है तो कहीं देखिएगा, पति से पत्नी परेशान है तो पत्नी से पति परेशान है, बाप से बेटा परेशान है, बहू से सास परेशान है। और यहाँ इस संस्था में आपको यह भी शिक्षा मिलेगा कि यहाँ पर जो भी जुड़ कर रहेंगे उसके परिवार ही सुचारू रूप से जीवन जिएगा, चाहे वो अच्छा खाए या जो भी खाए, लेकिन जीवन जीने का एक तरीका भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर वो भी विचार चलेगा, जिस विचार से हम जुड़े हुए हैं धर्म के नाम पर, वही विचार यहाँ से उत्पन्न होगी जो हम इसको मान कर चलेंगे, जिस विचार से हमारे घर में सामंजस्य और शांति कायम होगा। इसी शब्दों के साथ हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच काफ़ी हमेशा बातचीत इस दौरान होता रहा, विचार विमर्श चलता रहा। 2-3 साल से ये धरातल पे आया है, और इसका जो विज़न है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज क्या किस तरह का वातावरण है आज हमारे आस पड़ोस में, जब हम खुद एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं, क्या कर पा रहे हैं अपने परिवार में, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, वृद्धजनों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। उन सारी चीज़ों की, सारी समस्याओं को समेटते हुए एक नया विज़न लाया गया है वृद्धाश्रम का, जो कि अदृश्य अपार फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। ये एक ऐसा सेवा भाव है जो कि सिर्फ बुजुर्ग और लाचार ही नहीं, हर वैसे व्यक्ति के लिए है जो अकेलापन महसूस करता है, जो अकेला है। वैसे लोगों को यहाँ पे एक सहयोग, एक साथ, एक निस्वार्थ भावना से सेवा हम लोग कर पाएंगे। इसी विजन के साथ ये अदृश्य अपार फाउंडेशन का निर्माण हुआ है, और इसमें हमको कहना चाहेंगे कि आप जितने भी लोग को जोड़ सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा, और आगे इसको बढ़ाते चलें ताकि इसका नींव मजबूत हो, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। एकदम मुख्य रूप से एक निस्वार्थ भाव से सेवा भाव है, और हर व्यक्ति के लिए, हर वृद्धजन के लिए, हर अकेले पर्सन के लिए, ये सिर्फ वृद्ध तक सीमित नहीं करना है इसको। वैसे लोग भी हैं समाज में जो अकेले हैं, विधवा है, जो एक अकेला परिवार से निकृष्ट किया गया लोग है, वैसे लोगों को भी इसमें साथ लाना है। तो हम चाहेंगे कि सारे लोग इसमें जुड़ें और
निस्वार्थ भाव से इस सेवा को प्रदान करें। इसी के साथ मैं मंथन करते करते इसको महफिल में उतार दिए हैं। और मेरी यही आरजू विनती यही है कि सब आदमी मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। जितना तन मन धन से आगे बढ़ाएंगे उतना जल्दी बढ़ेगा। नहीं कर करके आज एक चीज़ नई हम अपने संस्था का उद्घोष करना चाहते हैं कि हमारी संस्था का उद्घोष भी है। तो उद्घोष शब्द पर थोड़ा सा आप लोगों से भी हम विचार लेंगे कि भक्त प्रहलाद ने कहा था कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे, भक्त प्रहलाद की बात कह रहे हैं। तब जब ईश्वर कण कण में है, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि पंच तत्व से जो निर्मित कृष्ण तुम मुझे समझ रहे हो, मैं नहीं हूँ। देखो सब कुछ मैं ही हूँ, सब में रहते हुए मैं सबसे अलग। ये भगवान कृष्ण की बात है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि नियरे है दिखत नहीं, धिक धिक ऐसी विंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया विंद। कुरान शरीफ कहा कि हाजिर हुजूर है, दिखता नहीं फिर भी यह नूर है। कुरान शरीफ की मुख्य लाइन है कि हाजिर हुजूर है और दिखता नहीं फिर भी यह नूर है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुरान शरीफ की बात है। वेद ने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा सृष्टि में कोई भी नहीं है। ये उनकी बात है। तो सब जब ने कहा मैं जिनका शिष्य हूँ निरंकारी बाबा का, उन्होंने भी परमात्मा का नाम निरंकार रखा। कबीर साहब ने भी ईश्वर का नाम साहब बंदगी रखा। उस समय में कोई कलेक्टर साहब, पीएम साहब नहीं थे, कोई राजा नहीं थे। उस समय में उन्होंने ईश्वर का नाम रखा साहब। इससे बड़ा कोई साहब नहीं। अल्लाह, इससे बड़ा कोई आला नहीं। वाहे गुरु, वाह गुरु तुमने क्या दिखा दिया। बहुत सारे संतों ने इस चीज का उद्घोष अपने अपने समय में उन्होंने किया। तो आज मेरी भी वही बात है, परमात्मा अदृश्य रूप में सब जगह है और उनकी लीला अपार है और वही एक आधार है। अदृश्य अपार फाउंडेशन का यही अर्थ है। हमने इसको सोच करके रखा था कि परमात्मा सब जगह है और वही अपार है और वही एक आधार है। तो आज से इस संस्था का उद्घोषण अदृश्य अपार परमात्मा की जय हो। आज से हम इस उद्घोष के साथ ही करेंगे, अदृश्य अपार परमात्मा की जय हो। किसी का इसमें नामकरण नहीं है, किसी का धर्मकरण नहीं है, बस उनकी जय घोष करना है। और आए हुए हमारे मित्र बंधु कृष्ण आचार्य जी, श्री रामजपू मुखिया जी, श्री जीवत जी, श्री कुंदन जी, मोहम्मद शरीफ जी, हरिराम जी, मनोज जी और ऋषु जी, मैडम जी और राम जी, जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन दिल से करता हूं। और एक चीज भीख स्वरूप मांगता हूं कि गलतियां होगी हमसे भी, क्योंकि हमने मनुष्य तन पाया है, तो मनुष्य तन में तो गलतियां हर व्यक्ति से होती है। उस गलतियां को माफ करते हुए सेवा भाव से हम सब एक साथ मिलकर के काम करें, एक नया इतिहास बनावें, एक नया कृति स्थापित करें और लोगों का भला हो, उसमें बढ़ चढ़ करके काम करें। यही एक विनती है, यही एक मांग है।